चाहिए कि आज बहुत खुश है सर, बहुत खुश है ना आज, क्यों? यस, थ्रिल्ड, थ्रिल्ड, वेरी थ्रिल्ड बिकॉज ऑफ हैप्पी फेसेस वडोदरा ने 8 साल पूरे किए हैं। कितने? 8 साल पूरे किए हैं। नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन डोनेशन ये फाउंडेशन है। भाई जोर से, और जोर से तालियां होनी चाहिए, इतना सन्नाटा नहीं, घबराहट चाहिए। यस, और हम सब कहते हैं कि जन सेवा प्रभु सेवा, परोपकार से की हुई सेवा, परोपकार से की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और हैप्पी फेसेस वडोदरा के लिए हम जितना कहें उतना कम है। सही है ना? सही है ना? यस, वहाँ पे जो एक बंदे खड़े ना, वही 100 लोगों की पूरी वॉल्यूम की कमी पूरी कर रहा है ना। શું નામ છે તમારું? આશીષભાઈ, આશીષભાઈ તમારા આશીષ બહુ આવી રહ્યા છે અહીંયા। યસ, मैं चाहूंगी पीयूष 1 मिनट स्टेज पर आए। पीयूष खरे ऑफ हैप्पी फेसेस वडोदरा 8 साल पहले शुरू किया था सिर्फ 7 मेंबर से, आज 500 से ज़्यादा मेंबर्स है। ना तो ये डोनेशन लेते हैं, ना तो ये प्रॉफिट करते हैं। एंड ही इज़ वेरी यंग बॉय और यंग जनरेशन होके लोगों की सेवा करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े आगे के प्लान इन्होंने बनाए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी पीयूष के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और इन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मैं नहीं आऊँगा स्टेज पर, सर आपके लिए खड़े हो गए। हिज लव फॉर यू, इतना रिस्पेक्ट। मुझे पीयूष जी ने बोला था कि मैं स्टेज पर नहीं आऊँगा, बट ये मेरी दिली तमन्ना थी, क्योंकि ये मेरी मानना है कि पीयूष से कोई भी पहली बार मिलेगा तो उसको लगेगा कि नहीं पहली बार मिले, लग रहा है ना? बिल्कुल अहंकार नहीं है, बिना अहंकार से दिल से सेवा करते हैं ये। सही है ना? हाँ, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। सो पीयूष खरे, आपका सरनेम है खरे और मानवता के मिशन पे आप उतरे हो खरे। यस, तो थैंक यू सो मच पीयूष जी। तो अब हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, और हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत कुछ कहना है, पर हम बारी बारी कहेंगे। तो सारे मेंबर्स पहले अपने लिए तालियां बजा दो यार। जनरली हम लोग कैफे में जाके टाइम बिताते हैं, मूवीज़ में जाके टाइम बिताते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, यहाँ पर कहते हैं कि हम शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं। तो आज हम ये प्यारा सा हैप्पी फेसेस प्रोग्राम, हमारा हैप्पी फेसेस वडोदरा का जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे एक प्रेयर से। In 9th or 10th or 11th, but he's here. So the tradition goes on. The tradition of cultivating values of humanity. मेरी स्पीच 2 मिनट नहीं है, 5 मिनट है, और सुनना तो पड़ेगा ही। आओ एक नया जहां बनाते हैं, इस शहर को खुशियों से सजाते हैं, हर दिल में उमंग और रोशनी फैलाते हैं। आज कुछ ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो वडोदरा को हैप्पी फेसेस वडोदरा बुलाते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये वर्ड्स है पीयूष खरे, आवर फाउंडेशन मेंबर, आवर पायोनियर, आवर कैप्टन, आवर हीरो। These words were spoken before the Happy Faces anthem, which was launched by the combined efforts of the whole HFP team. Our special thanks to Samarjit Randhabaji and the team Nishan Shri Shiva. The whole song sums up the activities of Happy Faces Vadodara. इन पंखों की ताकत को कभी ना आजमाना, Happy Faces Vadodara will make them always happy. We all have gathered here for a special cause. Happy Faces Vadodara have entered its 9th year. So we have 8 glorious years. What started as a simple initiative to bring smiles on the faces of the people
has transcended into much bigger causes. At present, Happy Faces Vadodara is a team of 570 plus members, which are benevolent and highly motivated souls. वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है। लाखों लोगों की दुआएं उसके साथ रहती हैं जो मानवता के नाते अपना हर फर्ज निभाती है। इन सब के पीछे है हमारा हीरो। सर फॉर यू, पीयूष सर, पीयूष सर, पीयूष सर। सुनिए, एक लीडर के लिए समाज तथा इंसानियत के नाते इंसानियत के हित में होने चाहिए। मुश्किल काम को भी आसान करने के तरीके और तरीका अपनाता है पीयूष सर, इसलिए वो शख्स लीडर कहलाता है। नेतृत्व करने वाला शख्स लोगों में उम्मीद और आत्मविश्वास की दुआएं जलाए रखता है, वही सच्चा लीडर कहलाता है। I would like to sum up some of the various important activities which were carried out post-COVID period. During COVID period, we helped 600 to 700 families across the villages of Vadodara. The first major thing that we are involved is TB. TB is a disease that kills millions of people every year and widespread among the less privileged. HFP was approached by RNTCP to support the patients who recovered from TB and HFP. It started an initiative to reach to the most poor and vulnerable communities in and around Vadodara, to provide them with necessary protein-rich nutrition kits every month. Since last 21 months, almost 2 years. Thanks a lot to all the donors who are regularly giving their contribution. We are serving 4 villages, that is Ranoli, Savli, Karjan and Vadodara. Recently, Team HFP distributed wheat, Gauni season avigal, to 100 underprivileged people in the city. The distribution of wheat is an important step in addressing food insecurity, which is a pervasive issue in many slums. HFP is helping to alleviate some of the challenges that these families are facing regularly. The children of our centers were groomed. They were in style and they were groomed by the experts of Enrich Salon. These children were transformed from being shy to confident, and it brought smile on their faces and empowered them to believe in themselves and in their future generation. Malnutrition. It's the single largest contributor of diseases in the world. Studies endorse that a diet containing milk of dairy products have a positive effect on weight gain and linear growth of malnutritional children. Mission Nutrition suffices this necessity by providing, initiated by our active members and mostly Kalyani, who leads the group. Kalyani, are you there? Okay. Special Got Talent auditions was an initiative towards building the bridges across physical differences, a unique way to explore our love towards specially able children. And of course, I'm also reminded of the Seniors Got Talent, where almost 600 plus seniors from Vadodara, distribution of sweaters for infants and newborns in the government hospitals of Vadodara. We started our new year, that is 1st January 2023. And do you know what is special on this day? A beautiful princess, Myra. You know who is Myra? Myra is a daughter of Piyush sir, was born on 1st January. So God is also there. He presented Piyush when he was
contributing sweater, a phone call came. He had to rush to the hospital, and God blessed him with a beautiful princess, Myra. So God pays our whatever you do to humanity when we are here only, on earth. The opening of, sir, please stand up. Along with Dr. Ajay Pandya, sir. This clinic provides valuable medical services at a very nominal cost, 30 OPDs each day. The lab was opened at Jadeshwar Street School. A gala sports event was organized in collaboration with Physical Evolution. The kids thoroughly enjoyed participating in various activities and competitions. They were awarded medals followed by a sumptuous lunch. An old age home was set up on the outskirts of Bharuch with lush green mangroves and beautiful location. Any neglected elderly destitute will get shelter, love and care over there. The abandoned elderly will be able to get a life which is noble, respectable and a feeling of home away from home. We are thankful to students of Tejas Vidyalaya. You sir said that you also say how you joined. So I am Mrs. Neeta Bojani, retired from Wright School at the age of 59 and joined Akash Baijus as English faculty in the evening. From 4 to 8 I'll go there and teach English. Already I've started from 12th of April. So I am not retired. I will continue teaching because teaching is my passion. And you can see I'm very happy. So that's it. And I hope we all enjoy this evening. Thank you ma'am for giving me this opportunity. So 3 cheers for happy faces. Hip hip. Hip hip. क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें सीनियर्स के मार्गदर्शन और गाइडेंस की बहुत बहुत आवश्यकता है और गौतम सर रियल में एक हैप्पी फेस का मॉडल मुझे लगे कि कब से जो शुरू से बैठे तब से बहुत अच्छे स्माइल दे रहे हैं और हर चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो भाई तालियां हो जाए वंस अगेन एनर्जी बूस्टर यस Mother's Day, I bow down to mother and father of Piyush Bhai for giving us such a lovely gift in form of Piyush Ji, who has brought us all along, all by working so hard for 8 years and guiding us all through, inspiring us, motivating us and putting us at the right place to extend services to the people in need and people in pain. When I got invitation to come here, I was very excited. But when I entered here and saw you all, I now feel that I am thrilled to be here and I feel that I'm very happy to be here among most distinguished people. Very energetic. He has got a burning desire to do things. He has got unflinching acumen and then he wants to start, plan, think, start, plan, allocate, do and get done all work up to the last. I found him to be a very different than other leaders. He has all leadership qualities. He himself does everything. He keeps away from name and fame. Appreciation and recognition is unlike. That is a quality which is very rare in a leader. And that's why he has become more, he's like a mesmerizing person. Maybe the point to make appointment and see him. And on very first meeting, he's very kind. He has got a compassion in heart, karuna. એને લીધે એ જે વિચાર કરે છે અને વિચાર કરીને he starts planning. After planning, he knows whom to give the work. He knows how to train people, how to get the work done.
when there is an obstacle, there is a problem હોય તો તરત જ એનો રસ્તો કાઢે. He has got a special quality of that, which very few people are having that. Now Piyush is very lucky to have a rock solid support, unflinching backing, and unwavering and selfless people are around him in form of an army of volunteers to whom I bow down. All of you, you deserve big clap. Because without you, nothing can happen. And even if PUC or other volunteers, new volunteers, they do the work, it doesn't shine out unless the whole army of volunteers are there to take the responsibility to put it forward, to push it forward and make it happen. Now the important, as I said, that Piyush has got so many qualities, it's very difficult to explain because we don't have time and we don't have words. I'm so proud of him, and I bow down to parents for giving such a lovely gift to us and to Baroda at large. Thank you all of you. बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे, बट अब मैं यहाँ पे यूथ से पूछना चाहूँगी, हैप्पी फेसेस मेंबर से, कि आपके फाउंडेशन में कोई 5G नेटवर्क है? 5G नेटवर्क आपके फाउंडेशन में? भाई देखो, मुझे 5G नहीं, मुझे तो 8G लग रहा है. सो भाई गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मोहम्मद काका. यस. माननीय श्री पीयूष भाई, all the members of Happy Faces, all the members of મુસ્કાન, આમંત્રિત મહેમાનો, રાજેશભાઈ, બંને સ્કૂલના ટીચર્સ અને બંને સ્કૂલના કિડ્સ, નમસ્કાર. હેપી ફેસીસની 8મી સાલગીરા પર ખૂબ ખૂબ પિયુષભાઈની લીડરશિપમાં હેપી ફેસીસ વડોદરા એ અત્યાર સુધી બહુ જ સારા કામ કર્યા છે, જે મેં પોતે છેલ્લા 4 વર્ષથી મારી નરી આંખે જોયેલું છે. હું એની સરાહના કરું છું અને અભિનંદન આપું છું. એજ્યુકેશન, મેડિકલ, બીજી ઘણી બધી ચેરિટી કરે છે. સૌપ્રથમ પિયુષભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમારા મુસ્કાનના મેમ્બર્સને પ્રેમથી ઇન્વાઇટ કરે, અને ખૂબ ખૂબ આભાર કે 4 વર્ષથી તમારી સાથે કામ કરવાનો અમને ચાન્સ આપ્યો. બધી ખૂબ લીધી છે, એના માટે પણ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એમની પર્સનલ 2-3 વાતો મારે કરવી. બધાની સાથે લઈને ચાલે છે. આપણા સજેશન જો સારા હોય તો તરત સ્વીકારે છે. સમય અને વર્ષ યાદ નથી, પરંતુ એમને એક ડૉક્ટરે 2 થી 3 મહિના બેડ રેસ્ટ કરવાનો કહ્યો હતો. હું એનો સાક્ષી છું. પણ બંદો 20 દિવસમાં મારી સામે આવી ગયા. वरील तरीके थोड़ा ठक्को पर आपको. बट मैंने अपनी आंखों से हैप्पी फेसेस वडोदरा के सारे मेंबर्स को, पीयूष को बिल्कुल क्लोजली सेवा करते हुए देखा है, क्योंकि उस हॉल में ना पंखा है, रूम की कैपेसिटी से तो ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, पर वो बहुत क्लोजली, बहुत प्यार से, और ये कुछ 5 मिनट 15 मिनट नहीं, पूरे 4-5 घंटे तक. हम हमारे घर में एसी होता है तो नहीं रह सकते, एसी बंद हो गया तो, बट ये जो सेवा करते हैं, ये बहुत दिल से सेवा करते हैं. ना इनको कोई ट्रॉफी की उम्मीद है, ना इनको कोई बड़ी टैग की उम्मीद है, और यही सेवा इंसानियत की सेवा होती है. और जैसे कि सर ने कहा था कि सोशल वर्कर का टैग मुझे कम लगता है, तो मैं तो कहूँगी कि ये मानवता का टैग होना चाहिए, कि ह्यूमन वर्कर हम कहना चाहेंगे. तो झाड़ेश्वर के बच्चे, जो मुझे भी काफ़ी पसंद है और एक तमन्ना होती है हर किसी की आगे जाने की, आगे बढ़ने की, तो ये बच्चे भी कम नहीं हैं, ये बच्चे भी बहुत आगे जाने वाले, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एक्स फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में. तो ये बच्चे एक्स फैक्टर आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं.
वाह, फिर से ताली हो जाए। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गर्ल्स। आ जाओ यहाँ पे। અમારા વિસ્તારમાં ચાલતી હેપી ફેસીસ સ્ટ્રીટ સ્કૂલ વિશે આપ સૌને કંઈ કહેવા ઈચ્છું છું. હેપી ફેસીસ સંસ્થા જાડેશ્વરમાં શરૂ થઈને 4 વર્ષ પૂરા થયા છે. હેપી ફેસીસ સ્ટ્રીટ સ્કૂલમાં 110 જેટલા બાળકો ભણે છે. તેની સાથે સાથે અમને પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવે છે. અલગ અલગ રમતો પણ રમાડવામાં આવે છે. જે બાળકોને ડાન્સનો શોખ હોય તેમને ડાન્સ પણ શીખવાડવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટર પણ શીખવાડવામાં આવે છે. આ સંસ્થા અમને દરેક રીતે સહાય કરે છે. આ સંસ્થા અમારા વિસ્તારમાં શરૂ થયા બાદ અમારા વિસ્તારના બાળકોમાં ઘણો બધો સુધારો થયો છે. આ સંસ્થા દ્વારા અમને પ્રવાસમાં પણ લઈ જવામાં આવે છે. એવા પિયુષ સરને અમે ખૂબ ખૂબ આભાર કરીએ છીએ અને ગ્રુપના બધા મેમ્બરને અમે આભાર કરીએ છીએ. અને તમારી સેવા કરીને પણ એક અલગ જ સુકૂનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બધા મેમ્બર્સને પણ તમારી સેવા કરીને ખૂબ આનંદ થાય છે અને આવી પ્રવૃત્તિઓ હજુ 1 by 1 કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. તો નાઉ ધ નેક્સ્ટ આપણે ફરી ડાન્સ પરફોર્મન્સ અહીંયા જોઈશું. વાવ, तो अपना ही सुर पाऊंगी है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं भूल आऊंगी. हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी कि जिंदगी की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं ले जिंदगी, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले जिंदगी, उम्मीदें हंसे जिंदगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. वाओ, तो पीयूष सर के लिए बोल दो, वी लव पीयूष सर, We love you, sir. क्योंकि वहाँ पे उनकी ममता दिख रही थी. आप सबको मतलब बराबर एक बूस्टर डोज दे दिया कि तालियां बजाओ, तो वो एक ममता दिख रही थी. तो अगर अंदर इतना प्यार होगा ना तभी दिल से सेवा होगी. सही है ना, सही है ना. अच्छा, बच्चों से कौन ज्यादा बोलने में एक्सपर्ट कौन है ज्यादा? सब है जो કે જે બધા જ છે. શું વાત છે, તો ટીચરોને તો મજા આવતી હશે ને. अच्छा चलो, तो मैं टंग ट्विस्टर देती हूँ बच्चों को. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. कौन फास्ट बोलेगा? अच्छा, तो उनको एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है. फास्ट फास्ट बोलना, ठीक है. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई. अजू और अच्छे से, चंदू के चाचा ने आराम से नहीं, फास्ट बोलना. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चमची से चटनी चटाई. भाई मुझे कॉम्प्लेक्स आ गया. देखो टैलेंट है ये. वो कहते हैं ना, हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, होश उठ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं. और ये सारे बच्चे ना, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि भगवान ने देखा है कि चलो इनको थोड़ा स्ट्रगल करना है,
तो इनको इतनी टैलेंट, इतनी स्किल दे के भेजते हैं। और एक करते हैं बात, ગુજરાતી કોણ બોલે છે? બધા જ બોલે છે। આપણે ગુજરાતીનું હિન્દી કરીશું પાકું? ચલો, ગુજરાતીમાં છે મને મોકલ્યો નહીં, મને મોકલ્યો નહીં, જો મોકલ્યો હોત તો સારું થાત। આને આપણે હિન્દીમાં બોલીએ। मुझे भेजा नहीं, मुझे भेजा हो तो अच्छा होगा। પાકું નથી? હે, હમણાં આટલું લાંબુ તો ભેજું નીકળ્યું છે। હે, આટલી સારી તો એક્ટિંગ સ્કિલ કરી છે, ડાન્સ કર્યો છે। ચલો એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ, બહુ સરસ પરફॉर्मेंस કર્યું, थैंक यू। सो नाउ हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे आश्रित को। પહેલાં અમારા ત્યાંના બાળકોને ભણતરમાં રસ ન હતો, તેમને ભણતરની વેલ્યુ નથી ખબર। પછી તેમને સરે અમારા ત્યાં આવીને સ્કિલ સ્કૂલ ખોલાવી અને તેમને અમને ભણતરનું ધ્યાન આપ્યું। પછી અમારે ત્યાં આવીને રોજ 5 થી 7 ટીચરો આવીને અમને સરસ ભણાવે છે। અમારા માતા પિતા એટલા સક્ષમ ન હતા કે તે અમારા શાળા અને ટ્યુશનની ફીસ ભરી શકે। તેથી હેપી ફેસીસ વડોદરા અમારી સ્કૂલની ફીસ ભરે છે અને અમને ભણતરને લગતી બધી જ વસ્તુ આપે છે, જેમ કે પેન્સિલ, પેન, નોટબુક, ચોપડા વગેરે બધું જ। અમને ત્યાં અઠવાડિયામાં 2-3 દિવસ સરસ જમવાનું આપવામાં આવે છે। તેની સાથે ઘણા ડોનર્સો અમારા માટે ઘણા ગિફ્ટો પણ લાવે છે। અમને સ્કિલ સ્કૂલમાં ભણતરની સાથે સાથે રમતો પણ રમાડવામાં આવે છે અને હેપી ફેસીસ વડોદરા બાળકોમાં શું કલા છે, તેમને કેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તે બહાર કાઢે છે। જેમ કે કેટલાક બાળકોને સિંગિંગમાં, ડાન્સિંગમાં, ભણવામાં અને રમતોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, તેથી હેપી ફેસીસ વડોદરા તેમને તે ફિલ્ડમાં આગળ વધારે છે। હેપી ફેસીસ વડોદરા અમારા બાળકો માટે ખૂબ જ સરસ પ્રયત્નો કરે છે કે અમે જીવનમાં સારા નાગરિક બનીએ। ऑडियंस में से कोई 2 शब्द बोलना चाहेगा कि आपको हैप्पी फेसेस ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? कौन बोलेगा? कौन? थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दीजिए। હેપી ફેસીસ વડોદરા 2015ની અંદર વડોદરાની અંદર એમણે એક નાનાથી સ્ટાર્ટ કરેલું અને આજે એને એક વડવૃક્ષ બનાવી દીધું છે। વડોદરા છે ને એ વર્ડના નામથી ફેમસ છે। આ એક વર્ડ છે જે ધીરે ધીરે વધી રહ્યું છે અને ધીરે ધીરે એની શાખાઓ આખા વડોદરાની અંદર ફેલાવાની છે। તો હું એમ ઈચ્છું છું કે જેટલા પણ યુથ છે, જેટલા પણ વડોદરાના વાસીઓ છે એ આ શાખામાં જોડાય, આ વર્ડને વડવૃક્ષ બનાવે એવી મારી આપ સૌને શુભેચ્છાઓ છે। આપ સૌને અમારા હેપી ફેસીસમાં આવકારવા માટે અમે લોકો તૈયાર છીએ। મધર તેરેસાનો એક શબ્દ હતો, ગોડ્સ આર નોટ ઇન હેવન, દે આર ઓન ધ અર્થ એન્ડ પિયુષ ઇઝ વન ઓફ ધેમ। ઓકે, તો જેટલા લોકો ભગવાનનો હાથ પકડે ને એ બધા સ્વર્ગમાં જાય। તો હવે કોણ કોણ તૈયાર છે? તમારા મિત્રોને, તમારા જેટલા પણ સંબંધી છે એ બધાને કહો કે ભાઈ અમારી પાસે પણ એક માનવતાનો દેવતા છે, તો એનો હાથ પકડવા તમે બધા આવો અને આ વર્ડને વડવૃક્ષ બનાવો એવી મારી શુભેચ્છાઓ અને એવી મારી આશા છે। एक्चुअली वडवृक्ष तो बनी चुकी है, 500 मेंबर्स, 500 થી વધારે મેમ્બર્સ છે। હવે આપણે આખું ગાર્डन बगीचो बनावવાનો છે। अच्छा, इंद्रजीत कौन? मान जी, ये आज बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। मेरा नाम इंद्रजीत कौर मान है और मैं मांजलपुर में कॉन्सेप्ट 1 जिम में एज अ फिटनेस ट्रेनर काम करती हूँ। पीयूष से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी, क्योंकि अभी आधे लोग जानते हैं, आधे शायद नहीं जानते हैं। बड़ौदा के अंदर मैं स्कॉट क्वीन के नाम से फेमस हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली 2600 स्क्वाट्स का रिकॉर्ड बनाया है। ये सब पीयूष सर की वजह से इतना सारा मेरा प्रमोशन हुआ, क्योंकि मैं ये अपनी आर्ट जो थी वो जिम के अंदर ही कर रही थी। लेकिन पीयूष सर वहाँ आते थे, मेरे से मिले, बात करी उन्होंने, बोले मैडम इतना टैलेंट है तो आपने मुझे बताया होता, मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता। तो 2021 में मैंने जिम के अंदर किया था। 2022 में फिर हम लोगों ने ईवा में एक अच्छा इवेंट रखा। अभी रिसेंटली 12 मार्च को 12 मार्च को, यानी जब वीमेंस डे होता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को, तो हमने वो सेलिब्रेशन रखा था ईवा मॉल के अंदर। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका इवेंट था, जिसमें मैं एक छोटी सी पार्टिसिपेंट थी। लेकिन मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ के बहुत बड़े चेंजर हैं वो, बहुत बड़े गाइडर हैं वो, जिन्होंने एक जर्रे को आज बोले तो चांद बन के आसमान में चमका दिया है।
क्योंकि एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। जो टैलेंट बंद कमरों में पल रहा था, आज वो पूरे बड़ौदा के आसमान में छा गया है। और उन्होंने, उनकी वजह से मैं फिर रेडियो मिर्ची में जा पाई और संदेश में आया, फिर न्यूज़ 18 पे आया। ये सब घरों में मैं पहुंच गई, जिनके जरिए उन्होंने मुझे ही नहीं, उन्होंने फिटनेस वर्ल्ड को पूरे बड़ौदा के अंदर पहुंचा दिया है। मैं उनके साथ एक खास मुहिम को लेके जुड़ी हूँ कि वो संस्कार फैला रहे हैं, मैं फिटनेस फैलाना चाहती हूँ और उनका साथ चाहती हूँ कि बड़ौदा हमारा जो बहुत अच्छा है, जो संस्कारी नगरी से नाम से फेमस है, वो फिटनेस नगरी के नाम से भी जाना जाए। और वो मेरे साथ कमिटेड हैं। मैं उनके साथ तब तक हूँ जब तक मेरी आखिरी सांस है। जहाँ उनको ज़रूरत होगी मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। आप लोगों का साथ भी हमें ऐसे ही चाहिए। वो बहुत बड़ा चांस देते हैं लोगों को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सेवा के साथ साथ हेल्थ को भी हम बहुत अच्छे से પ્રમોટ કરતા જે ધંધો કરે છે અને એ જાડેશ્વરની સ્કૂલનું હેન્ડલિંગ કરે છે, જેમાં આપણા પિયુષભાઈના બધા મેમ્બર સેવા આપે છે। એમને હું અહીંયા ઇન્વાઇટ કરીશ કે રિયલમાં એમને સાંભળવા જેવું છે। દીપુભાઈ સ્ટેજ પર આવો। જાડેશ્વરમાં દીપુભાઈ પોતે સ્લમ એરિયામાં રહે છે, સ્ક્રેપનું કામ કરે છે અને સાથે સાથે મારી પાસે શબ્દો નથી, દીપુભાઈ તમે જ બોલો। મારું નામ આંબલિયા દીપુભાઈ છે અને હેપી ફેસીસનો નાનામાં નાનોમાં સભ્ય છું, પણ એટલું કે હેપી એટલે ખુશી અને કોઈના મોં પર ખુશી લાવવું એટલું અઘરું છે કે એમ કહેવાય છે ને કે જહાજો को डूबो दे उसे तूफान कहते हैं, जहाजों को डूबो दे उसको तूफान कहते हैं, लेकिन तूफानों से टक्कर ले उसे हैप्पी फेसिस के सदस्य और पीयूष भाई कहते हैं। बाकी અત્યારે કહેવાય છે, એક સંતે કીધું છે કે પાણી વગરની નદી નકામી, ચંદ્ર વગરની રાત નકામી, સૂરજ વગરનો દિવસ નકામો, પૈસા વગરનું પાકીટ નકામો, સ્નેહ વગરનો સગો નકામો, પણ દયા વગરનું તો જીવન જ નકામું। જો દયા જ નથી તો અત્યારે દયા નહીં પણ એક પ્રેમ, સ્નેહ, લાગણી એ તમામને નીચોવીને દરેકને આપે છે। અમારી એક ઝૂંપડપટ્ટીના છોકરાઓ અહીંયા પરફોર્મન્સ કરે અને એમનામાં જે પરિવર્તન આવ્યું એ વિચારવા લાયક નહીં, કલ્પના બી ના કરી શકાય કે અમારા પિયુષ સાહેબ કંઈ નથી થતા, કાકા દાદા મામા કોઈ કશું નથી લાગતું, પણ એક માણસ તો છું। એ માણસને સમજીને માણસને ઊભા કરે છે। કારણ કે અઠવાડિયામાં 2 વાર તો મારે ત્યાં જમાડે છે બધા 80-110 છોકરાઓને, દરેક સ્કૂલનું બધું આપે, કપડાં આપે। તો હું નાનામાં નાનો સદસ્ય, મારો છોકરો 10મામાં આવ્યો અને 5-6 છોકરા હતા। પિયુષ સાહેબને જેમ કીધું, સાહેબ ટ્યુશનના પૈસા 20,000 હું નહીં ભરી શકું। પિયુષ સાહેબે ગભરાવો નહીં, કેટલા છે? 7 છોકરા, હું ભરી દઈશ કે છે। એમને જઈને ડાયરેક્ટ 1,40,000 ભરીને એ છોકરાઓનું જીવન કંઈક સપોર્ટ આવ્યો। અને મેં વિચાર્યું કે 1,20,000 ભર્યા અને ભણ્યા અને એમને આપી બી પરીક્ષા અને એમના ચહેરા પર જે ખુશી બતાવી। हमारी संस्कृति एक चीज को भूलती जा रही है। अभी के जो हमारा जो टाइम चल रहा है वो हमारी एक संस्कृति भूल रही है, और जो मुझे बहुत पसंद है वो है नुक्कड़ नाटक, जो हमारी भारत संस्कृति का एक भाग था। तो नुक्कड़ नाटक लेकर आ रहे हैं हमारे सारे मेंबर्स, और जोरदार तालियां कमांड यार, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। देखो देखो नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो, देखो देखो नाटक देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। भैया देखो, भाभी देखो, चाचा देखो, चाची देखो, नुक्कड़ का ये नाटक देखो। अंकल देखो, आंटी देखो, दोस्तों नुक्कड़ का ये नाटक देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नुक्कड़ के नाटक में। मगर
मगर हमारे इस नाटक का विषय क्या होगा? अरे बताओ, हमारे नाटक का विषय क्या होगा? दोस्तों, मैं आप सब से ही पूछ रहा हूँ, हमारे नाटक का विषय क्या हो सकता है? बताइए। गुजराती समाचार ना चाले। अरे इंस्टा पे બધું ખબર આવે છે। અરે એ વાસ્તે ના ચાલે। अरे तूने गालियों बोले छे? अब छोड़ो ये सब, हम ना अभी विषय के बारे में सोचते हैं। मगर हमारा विषय क्या हो सकता है? Excuse me, can we take a topic of exploring the world? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड? ओह, पैसे वाली बात है। नो 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 नो, वी कांट अफोर्ड इट। So stupid. हाँ, अंग्रेजी चमचा। अब दोस्तों, हम फिर भटक गए हैं। हमारे इस नाटक का विषय क्या हो सकता है? अरे भाऊ, आपण एक काम करायचं का? ते बघ तिथे त्या कट्ट्यावर बायका बसल्या, भाजी निवडतात आहे, भाजी दिसतंय तुला? हा, मग त्यांच्या गप्पांचा विषय घेऊया ना, मजा येईल। मतलब? अरे गप्पा म्हणजे तुला काय कळणार, त्याला गॉसिप म्हणतात, गॉसिप। गॉसिप। मगर गॉसिप अपने का फायदा? सब डांट रहे हैं यार। मगर भटकना नहीं है, अभी भी हमारा टॉपिक हमें मिला नहीं है। तो हमारे आज का विषय क्या हो सकता है? बताइए। हमारे आज का विषय क्यों ना हिंदी बीमार है रखें? हिंदी बीमार है? पर हिंदी बीमार है क्यों? और मैं बहुत बीमार हूँ। ओह, बीमार है। ठीक है, रख लेते हैं। तो आज का हमारा विषय होगा हिंदी बीमार है। ठीक है, तो आप यहाँ रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तब तक आप इनके साथ बैठ जाइए, ठीक है? ठीक है, मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी, मैं बहुत बीमार हूँ। और नाजीना ऐसे नहीं, इतने और जा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बहुत बीमार हूँ। અહીંયા બિલકુલ નહીં, ચાલ આગળ જા। मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए ना, मैं बहुत बीमार हूँ। अगं बाई, तू काय बोलतेस मला काही कळत नाही। काय मागा बिगाला आलीस का? जा पुढे चालती हो। आप तो समझिए, मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ। ना, नॉट हियर, गो। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बहुत बीमार हूँ। तू काय बोलली मला नाही कळलं। चल हट। आप तो जगह दीजिए मुझे, मैं बहुत बीमार हूँ। ले कोड़ा, ये ना कोड़ा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बहुत बीमार हूँ। Who are you? What are you saying? I'm not getting it. Get up from here. मुझे कोई बैठने क्यों नहीं दे रहा है? मुझे कोई भी जगह नहीं दे रहा है। आप हिंदी है ना? जी हाँ, पर आप कौन? अरे मैं आपका डॉक्टर हूँ। मुझे हैप्पी फेसेस वडोदरा की टीम ने भेजा है आपके पास। पर आप अभी तक यहाँ खड़ी हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी ने भी बैठने के लिए जगह नहीं दी है। मुझे कोई बैठने नहीं दे रहा है। ओह, तो ये बात है दोस्तों। चलिए, हम आपका इलाज करते हैं। आइए दोस्तों, देखो इसे, पहचानो कौन है ये? ये हिंदी है, हमारे संस्कृत से निकली हुई पहली भाषा, हमारे देश की शान। मगर अब तो अंग्रेजी इतनी फेमस हो गई है, सॉरी, प्रचलित हो गई है कि हम जो व्हाट्सएप में हिंदी भी लिखते हैं वो भी इंग्लिश में होता है। चलिए, तो पहचानते हैं इसे। ये कौन है? आप बताइए, आप कौन हैं? मैं हिंदी हूँ। मैं आप सबसे जुड़ी हुई हूँ। मैं सबसे पहले आई हूँ। मैं इस देश की पहचान हूँ। पर मैं कहीं खो गई हूँ। मैं कहीं खो गई हूँ। मैं कहीं खो गई हूँ। हम तुम्हें जानते हैं, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें जानते हैं, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें जानते हैं, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो गल सुनो भाइयों और उनकी बहनों, अपनी भाषा को पहचानो, समझे? अरे हिंदी तो गुम हो गई है। अरे नहीं, हमें ये हिंदी को गुम नहीं होने देना है। हेलो, हिंदी तो हमारे रगों रगों में बसी है। हिंदी हमारी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति
संस्कृति को बचाना है। संस्कृत से निकली हुई पहली भाषा हिंदी ही तो है। अरे हमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स नहीं करना है। मैंने ही मिक्स कर दिया, मैं तो जानता हूँ। सही बोला, हटाओ इस इंग्लिश कुचेले को। नहीं, अब से मैं हिंदी नहीं बोलूंगा। क्या? अब से हिंदी ही बोलूंगा। बड़ौदा के इस अभिगम को हम सक्षम बनाते। हैप्पी फेसेस वडोदरा मेनली फोकस इज ऑन। अरे फिर से मैंने इंग्लिश बोल दिया। अभी हमने नुक्कड़ नाटक में क्या सीखा? हिंदी को बीमार नहीं होने देना है और हिंदी को अपनाना है। तो चलिए इसी की शुरुआत हम अपने घर से ही क्यों ना करें। हैप्पी फेसेस वडोदरा एक ऐसी संस्था है जो मुख्य रूप से शैक्षणिक यानी कि स्ट्रीट स्कूल्स चलाती है, जो सयाजीगंज में है, जाडेश्वर में है। सांस्कृतिक यानी कि ये जो मंच हमको प्रदान किया है वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही है। और गत वर्ष हमने वरिष्ठ नागरिक एवं विकलांग बच्चों को भी अपनी कला प्रस्तुत करने का मौका दिया था। तालियां बजती हुए पीयूष सर के लिए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। पीयूष सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत जो भी कार्य वो करते हैं उनके कार्य में हम सभी सदस्य तन मन से जुड़े हुए हैं। और इनका एक नारा है स्प्रेडिंग स्माइल्स टू द सोसाइटी, यानी कि समाज में खुशियाँ बांटना। और जब खुशी बांटी जाती है तो इनके दो और शब्द है जय हो। जय हो से वो अपना वाक्य पूरा करते हैं। तो अंत में हम सभी सदस्य हैप्पी फेसेस वडोदरा हम सभी सदस्यों को हैप्पी फेसेस वडोदरा पर गर्व और नाज है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी देखो मेरा बनने लगा। ओहो भाई, कुशल 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 कुशल, आजा आजा आजा। कुशल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, है ना? कैसा लगा एक्टिविटी करके? पुशअप्स करते हो रोज करते हो, पर बहुत मजा आया। इन सबके लिए तालियां हो जाए। क्या बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Dance is an important representation of culture and art in all the societies. When it comes to Adivasi communities, dance not only plays a central role in their identity formation, but also in communicating their worldwide. Dance performed by the students of Sayajiganj School. Thank you.
पोयणी अडके हाली जाय रे भीमो रणधीरे उदा पोयणी अडके हाली जाय रे भीमो रणधीरे उदा पोयणी अडके हाली जाय रे भीमो रणधीरे उदा पोयणी अडके हाली जाय रे भीमो रणधीरे सड़ियो हमारा पानी लेवे बरवाड़ीला सूर्यो हमारा पानी लेवे बरवाड़ीला पछी जाए ओली कोसी गालो किलड़ो शेर ने खिलोड़े आगे पछी खाए ओली कोसी गालो किलड़ो शेर ने खिलोड़े so much. Thank you. Thank you. चमकने दो ये आँखें आँखों में है आशाएं, चमकने दो ये आँखें आँखों में है आशाएं, मजबूत इनके हौसले ये छूले हर दिशाएं, मजबूत इनके हौसले ये छूले हर दिशाएं, इनके पंखों की ताकत को कभी ना आजमाना, इनके पंखों की ताकत को कभी ना आजमाना, ये छूले हर दिशा बांधे ऐसा एक समा, ये छूले हर दिशा बांधे ऐसा एक समा, इनके हौसलों को देख हमने भी है ये ठाना,
मैं डालू डाल पे बंद जारेश्वर स्कूल से टीचर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों को। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, उस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो टू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाए, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन बोले हम सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला बूढ़िया। बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला बूढ़िया। ये नैन मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर बुढ़िए तीर जाए जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई चूना इमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। ये दिल छन छन बोले हम सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला बूढ़िया। बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला बूढ़िया। स्मिता અને મિત્તલ મેમ માટે તાળીઓ થઈ જાય। કમ ઓન યસ થેન્ક યુ। मित्तल मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की डांस के लिए, इसलिए तालियां। थैंक यू मैम। तुम्हें उन लड़कों के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पहले ही कहा था लड़कों से ज्यादा दोस्ती मत रखो। किसी लड़की का हंसकर बात करना और मिलना क्या उनके इशारा है? ऐसा क्यों? कुछ शर्म ही नहीं है, देर रात तक लड़कों के साथ घूमती रहती है ये। ऐसी लड़की को तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए। संस्कार जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं।
छूने दूंगी आसमान मेरी नहीं तो ना छूने दूंगी चलनी कर दो मान ना छूने दूंगी छूने देखो दिल मेरा तुम छोड़ोगे पर चल देखा तुम जुदा मैं दूंगा नहीं छोड़ोगी मैं तुमको नहीं छोड़ोगी जैसी चीज इस लड़की में है ही नहीं। आप सबसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि आज तक हम सिर्फ गलत डायरेक्शन पर एफर्ट्स डाल रहे थे। We should save our boys because if we save our boys, our girls will be safe. इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि बेटी बचाओ काफी नहीं, अब बेटों को भी समझाओ। जय हिंद। अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे रात भर झूमेंगे आसमां घूमेंगे चांदिए झूमेंगे तारों के मारेंगे फेरे उड़े दिल बेफिक्रे उड़े दिल बेफिक्रे अंगारों में निकले उड़े दिल बेफिक्रे। હેલો પીપલ હેપી ફેસીસ જોડે હું લાઈક ડે 1 થી છું 2015 થી જ્યારથી સ્ટાર્ટ થયું છે ત્યારથી છું આઈ હેવ લર્ન્ટ અ લોટ ફ્રોમ ઇટ આઈ હેવ મેડ અ લોટ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ ઓવર હિયર બહુ બધા દોસ્તો બન્યા છે આજે ખાસા ટાઈમ પછી હું આવ્યો અને બધાને મળીને બહુ ખુશી થઈ आप सबने देखा कि सबने अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं? तो एक बार सबके लिए तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने उसके पीछे मेहनत की है। जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने बहुत मेहनत की है। आप यहाँ बैठ के क्लैप कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं और अच्छे से करिए। और 8 साल की ये जर्नी एक एक दिन नए नए चैलेंजेस लेके आई है। तो वो चैलेंजेस को हमने कैसे रिजॉल्व किया ऐसा इसके लिए एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएँ। मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे ये
रास्ता है गहरा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले,
कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। सही मायने में वो एक पूरी सोसाइटी को एक अच्छे से वो जिस तरह से हेल्प कर रहे हैं नीडी लोगों को, तो वो काबिल तारीफ़ है। तो अभी रिसेंटली जस्ट उनको 8 साल ख़त्म हुए उनकी हैप्पी फेसेस वडोदरा की, जो उन्होंने टीम और इस तरह से उन्होंने जो भी उनका एनजीओ का जो भी उन्होंने प्लान किया था और वो सक्सेसफुली रन हो रहा है और 8 साल सक्सेसफुली उन्होंने ख़त्म किए। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं उनको और उनकी टीम को। Congratulations for completing 8 amazing years with the great social service Happy Faces team members are doing to the society. I am grateful to have a great journey with you and very much thankful to all members of Happy Faces. તો હું હેપી ફેસીસ વડોદરાને આયુષ બ્લડ બેંક વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું અને એમની આ જે સ્વૈચ્છિક સામાજિક સેવાઓ છે ઉત્તરોત્તર વધારતા જાય અને એમને જનતાના આશીર્વાદ મળી રहे એ બદલ આશા પાઠવું છું। ईवा द मॉल की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से विश यू वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। Many congratulations to all the Happy Faces members for completing a journey of glorious 8 years by evolving every year and achieving new milestones. हैप्पी फेसेस वडोदरा को 8वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। And lots of love and lots of regards to all the team members who are contributing. And we as an youngsters are joining this mission. So great job guys and keep doing it. Lots of love and blessings from me. Jai Happy Faces rocks. Happy Faces Vadodara.
Happy Faces. All the best to Happy Faces. હેલો. આપણે અહીંયા જ્યાં બેઠા છે એ સંસ્થા વિશે થોડી વાત કરવી છે. 1932થી આ સંસ્થા કાર્યરત છે. આજુબાજુ જોઈને એવું લાગે કે શું ગપ્પા મારો છો. કન્સ્ટ્રક્શન 2009માં બનેલું છે, પરંતુ એ પહેલાં જૂની બિલ્ડિંગ આ લીમડાની પાછળ હતી, એ ડેમોલિશન કરીને ફરી અહીંયા નવું શરૂ કરેલું છે. 1932થી મહાત્મા ગાંધીજી બાપુ જે આપણા રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી, જેમનો આશ્રમ અમદાવાદમાં છે, એના અંડરમાં જ આ વડોદરા જિલ્લા હરિજન સેવક સંઘ ચાલી રહ્યું છે. અને ત્યારથી જ અહીંયા દીકરા દીકરીઓને, છોકરા છોકરીઓને એસસી અનુસૂચિત જાતિના વણકર, રોહિત અને વાલ્મીકી સમાજમાંથી આવતા બાળકોને ધોરણ 5થી 12 સુધીના બાળકોને તદ્દન મફત કોઈપણ જાતની ફીસ લીધા વગર રહેવા જમવાની ફેસિલિટી પૂરી પાડવામાં આવે છે. અને આજુબાજુની શાળા, સરદાર વિનય મંદિર, હિન્દી કૃષ્ણ વિદ્યાલય, વિવેકાનંદ તેમજ કોર્પોરેશનની શાળાઓમાં બાળકોને ભણવા મોકલવામાં આવે છે. તો આપ સૌને નમ્ર વિનંતી એટલી જ કરવાની છે કે તમે આજુબાજુ ક્યાંક પણ એવા વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનમાં આવે વણકર, રોહિત કે વાલ્મીકી એસસી જ્ઞાતિના, તો તમે એમને અહીંયા મોકલી શકો છો કે જેમને રહેવા જમવાનું તદ્દન મફત જ છે, કોઈપણ જાતની ફીસ લેવામાં આવતી નથી. એ સિવાયના જે કુલ વિદ્યાર્થી થાય એના 10% વિદ્યાર્થીઓ આપણે એસટી જ્ઞાતિના, ઓબીસીના અને ઓપનના પણ લઈ શકીએ છીએ. પણ કન્ડિશન એ છે કે એસસીના થાય એના પર્સન્ટેજ પ્રમાણે જ બીજા વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા બેનિફિટ મળી શકે છે. તો આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી એટલી જ કરવાની છે કે ધોરણ 5થી 12 સુધીના દીકરા દીકરીઓને આપણે રોડની પેલી બાજુ કસ્તુરબા કન્યા છાત્રાલય છે, ત્યાં છોકરીઓને રાખવામાં આવે છે, અહીંયા છોકરાઓને રાખવામાં આવે છે. અને આ વેલકેમ બેંકનો હું ઓબીસીનો વિદ્યાર્થી છું, પણ મારા ઉપર ખૂબ ખૂબ દયા એવી છે કે મારું છાપરું ને લાઇટ નથી અમારા 10મા ધોરણમાં, ત્યારે મને અહીંયા પાસ કરાયો અને એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કહેવાનું ભૂલી ગયો તો क्षमा करें. मैं हैप्पी फेसिस को मेरे को इंट्रोड्यूस करने वाले मेरा लड़का है. तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनरली फैमिली में लड़के फादर को इंस्पायर होते हैं, लेकिन मैं मेरी लड़के से इंस्पायर हुआ हूँ और हैप्पी फेसिस का इंट्रोड्यूस करने वाला मेरा लड़का था, और उसकी वजह से मैं हैप्पी फेसिस में थोड़े दिन से मैंने काम किया था झाड़ेश्वर में. और आई एम थैंकफुल टू माई सन ऑल्सो बिकॉज ऑफ गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू डू सम एक्टिविटी फॉर हैप्पी फेसिस. तो ये जो हैप्पी फेसिस का एक्टिविटी है, जो पीयूष खरे साहब कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है. मैं उसमें ज्वाइन भी किया था झाड़ेश्वर में. पिछले 5-6 महीने में नहीं जा रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी रख के मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 5-6 महीने मिस कर दिया. और नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी. और झाड़ेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ कि झाड़ेश्वर के लोगों में, जो बच्चों में बहुत सी टैलेंट है कि जो आगे उससे बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकती है. तो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि झाड़ेश्वर के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले और उनका आगे प्रोग्रेस हो. एट द सेम टाइम पीयूष खरे के बारे में बताना चाहता हूँ कि पीयूष खरे रियली मेरे से आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन वो बहुत ही उससे बहुत कुछ सीखना मेरे लिए भी है, क्योंकि वो कोई दिन थकते नहीं है और ऑलवेज एनर्जेटिक है, कोई दिन गुस्सा भी नहीं करते और हर एक सॉल्यूशन के आंसर उनके पास होते हैं. तो आई थैंकफुल टू पीयूष खरे ऑल्सो, एंड आई विल एश्योर जब भी डिक्लेयर करता हूँ कि फ्रॉम टुमारो और व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल स्टार्ट डूइंग माई सर्विसेज और वॉट एवर एक्टिविटी एट झाड़ेश्वर. थैंक यू वेरी मच. स्टार्टिंग में थोड़ा सा बजेगा, फिर बता देना कि वो सॉन्ग कौन सा है, स्मार्टनेस चेक कर लेंगे, ठीक है. डीजे वाले भैया, हिरेन रेडी? कौन सा? सच? चलो भाई, तो बजा दो गाना. कम ऑन, सर में आ जाओ. आप लोग भी वहाँ डांस कर सकते हो. कम ऑन. दिल धड़काए और सीटी बजाए,
दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे हाँ नाचो नाचो, चलो भाई हिरन भाई नाचाओ। बेली जैसे धूल उड़ा के सीने के तुम भी नाचो बाजी जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो अस्तबल में घोड़े जैसे भाग टोर छोड़ नाचो मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। वाओ, थैंक यू सो मच। सरप्राइज है आपके लिए, अभी तक मजा आया, इसमें भी मजा आएगा। सभी My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? T-shirt launching today. Happy Faces Vadodara. Happy Faces Vadodara. T-shirts launched today. मेरी मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान हम सब ये जो प्रोग्राम में आए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर इसको एंजॉय किया, जिसने परफॉर्मेंसेस दी, जिसने मेहनत की इसके पीछे, उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां ज़रूर बनती है। जो गुटखा खाते होंगे वो धीरे धीरे बजाएंगे, जो नहीं खाते वो जोर से बजाएंगे। थैंक यू। अभी जो लोगों ने हमारे साथ ये परफॉर्मेंसेस में पार्ट लिया है और जिन्होंने इसको मुकाम पे लेके आए हैं, ऐसे बहुत लोगों ने के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। तो ऐसे ही एक शख्स है रवि बूटिया, रवि जिसने जाडेश्वर के सारे डांस को एक अच्छा नया मुकाम दिया। रवि बूटिया एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम हमारी अपनी हैप्पी फेसेस वडोदरा की तरफ से। जोरदार तालियां रवि के लिए। ये हमारे स्ट्रीट स्कूल का स्टूडेंट है, डांस में बहुत इसने अच्छा काम किया है, बूगी वूगी में भी जा चुका है, तो इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कोई एक हीरो है जिसने डांस और सिखाया है। आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलोगे तो ही दूंगा मैं तो। क्या सीख क्या आशिक कौशिक, राइट, कौशिक के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत करता है लड़का, मैंने देखा है इसके पूरा पैटर्न को मैं समझ चुका हूँ। पूरे दिन मेहनत करता है, अपने क्लासेस चलाता है, उसके बाद आने के बाद रिहर्सल्स करवाई उसने, रेगुलरली आया और इस डांस को अच्छा मुकाम दिया। जोरदार तालियां कौशिक के लिए। जिसने पूरे एक्ट को डायरेक्ट किया, मेहनत की और स्क्रिप्ट के लिए भी बहुत मेहनत करी ताकि आप सबके सामने ये लोग ड्रामा परफॉर्म करें। ऐसे ही ऋतिक के लिए जोरदार तालियां। तो वो थैंक यू मोमेंटो के पीछे दो लोगों की मेहनत, दो से ज़्यादा लोगों की मेहनत है बल्कि, बट दो लोगों ने उसको अच्छे से मुकाम दिया, पेशेंटली काम किया। बहुत सारे विघ्न आए लेकिन विघ्न हरता बन के उन्होंने अच्छे से काम किया। ऐसे ही दो हीरो हमारे करण और ध्रुमिल, जोरदार तालियां उनके लिए।
तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। लगता है गुटखा ही खाते हो आप सब लोग। जोरदार तालियां करण, जोरदार तालियां। जोश की मिसाल जगाने वाले राजेश जी, उनके लिए जोरदार तालियां। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में कोरियोग्राफ करते हैं, काफ़ी युवा मॉल में हमारे लिए कोरियोग्राफ किया है, नीलांबर ट्रायम्फ में किया है, हमारे सारे प्रोग्राम्स में करते हैं। थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं लेकिन दिल से काम करते हैं और बच्चों को आपने देखा इतने अच्छे से परफॉर्म करवाया। जोरदार तालियां राजेश जी के लिए। एंकर सोनी, जिन्होंने सांस लिए बिना आपकी इतनी मेहनत की कि वो आप सबको हंसा सकें, गेम खेला सकें, अच्छे से आपको समा बांध सके, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती है एंकर सोनी के लिए। आ जाइए, तालियां बजानी चाहिए दोस्त। बहुत लोग हैं जिनने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। मैं जिन जिन का नाम लूँगा उनके लिए प्लीज़ तालियां बजाइएगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है और आप जो एंटरटेन हुए हैं और आप ये सब इतनी अच्छी तरह से यहाँ बैठ के देख पा रहे हैं, वो उन सब की मेहनत है। तो सबसे पहले हमारे शशांक भाई और दीपिका जी, जिनकी वजह से हम ये प्लेस दे चुके हैं, ये डेकोरेशन दे चुके, वो वहाँ खड़े हैं। जोरदार तालियां उनके लिए पीछे, जोर से तालियां बजनी चाहिए। उसके बाद हमारे पार्थ ओझा, जो पुलिस परमिशन लेके आए, जिसकी परमिशन खत्म हो चुकी है, टाइम हो गया है, पर पार्थ ओझा के लिए जोरदार तालियां। पार्थ खड़े हो जाओ। फिर हमारे धन के राज, जो धन का राज संभालते हैं यहाँ पे, इधर उधर दौड़ना, काम करना, ये करना, धनराज हुआ कि नहीं, गालियां खाना, सब कुछ करना, उसके लिए जोरदार तालियां। थोड़ा धनराज। फिर हमारे जो पोस्टर्स बने थे उसके लिए करण, कौशिक और ध्रुमिल, आप लोग को जो रिटर्न गिफ्ट मिलने वाले उनकी देन है, उन लोग के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत मेहनत की उन्होंने। उसके बाद आती है कल्याणी। आपने वीडियो प्रेजेंटेशन देखा सबने, अच्छा लगा? बहुत मेहनत की उसने, 50 गालियाँ 500 गालियाँ खाई होंगी। यहाँ वहाँ से फोटो मिला, नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, रोज ऊपर नीचे होके, लेकिन फिर भी आपने देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इतना काम किया है हमारी टीम ने। इतना दिखाने के लिए कल्याणी के लिए जोरदार तालियां। और उसके साथ उसका सपोर्ट करने वाले ध्रुमिल, फिर से ध्रुमिल ऑलराउंडर बने हुए हैं। जोरदार तालियां ध्रुमिल के लिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अविनाश भाई। कहाँ है अविनाश भाई? अविनाश के लिए जोरदार तालियां। ऑफिस छोड़ छोड़ के प्रैक्टिसों में जाना, लोगों को देखना, मैनेज करना, वहाँ खड़ा है, उसके लिए जोरदार तालियां। फिर हमारे डांस मास्टर कौशिक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों से करवाया, और बच्चों से जैसे हमारे मेंबर से करवाया। मेंबर से कराना इजी नहीं है भाई। હું આજે નથી આવવાની, આજે મને આ થઈ ગયું, वो મારે ऑफिस में प्रॉब्लम છે, अरे यार मैं लेट हो गई, अरे मैं आ गया हूँ, कोई आया ही नहीं है। इतना सब करके भी मैनेज करने के लिए कौशिक के लिए जोरदार तालियां। फिर हमारी खून की देवी, कौन है पता है किसी को? खून की देवी कौन है? खून की देवी पता है क्यों? कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, आप फोन करना, वो तैयार हो जाएंगे, आओ चलो क्या आपवानुं છે। और ये मित्तल जी, उन्होंने डांस परफॉर्मेंस जाडेश्वर का करवाया, डांस खुद भी किया पहली बार लाइफ में। जोरदार तालियां उनके लिए। हाथ ऊपर कर लो मैडम, जोरदार तालियां। फिर हमारे महाराज ऋतिक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करवाया है बच्चों से, इन लोग से ड्रामा करवाया है। ड्रामा के अंदर हमको पता पड़ा कुछ एक नया मैसेज आया है, तो वो मैसेज के लिए ऋतिक के लिए जोरदार तालियां। हमारी वंदना जी है, नई मेंबर आई है, उनने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है और उन्होंने भी मेहनत की है कुछ ना कुछ अपने तरफ से इनपुट देने की, आइडियाज देने की। तो वंदना जी हाथ ऊपर करिए, उनके लिए जोरदार तालियां। फिर राजेश जी हैं यहाँ पे, तो राजेश जी के लिए बोलो उतना ही कम है, जब बोलो तब तैयार रहते हैं, एवर रेडी है। बैटरी नहीं है बट ये बहुत बड़ा चार्जर है, तो जोरदार तालियां राजेश जी के लिए। हमारे मुकेश, अपने आप के लिए खुद ताली मत बजाना, सब बजाएंगे तुम्हारे लिए। मुकेश हाथ ऊपर करो, जोरदार तालियां मुकेश के लिए। पूरा हमारा फूड डिपार्टमेंट यही संभालते हैं, कहीं पे भी खाना बनाना है, कुछ करना हो तो पूरा ये देखते हैं। आज का भी आप अरेंजमेंट देख रहे हो, अगर आपको अच्छा नहीं है तो उसको ही गालियां देना, अभी तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। फिर हमारे नीरज एंड टीम, जिन्होंने लाइट्स का, साउंड्स का अरेंजमेंट किया, उन लोग के लिए जोरदार तालियां। ये भी हमारे सारे इवेंट्स में साथ रहते हैं और ट्राई करते हैं कि हम लोग मिलके काम करें और एक दूसरे को हेल्प करें, जोरदार तालियां। हमारे दीपू भाई है, दीपू भाई
चले गए? है दीपू भाई? दीपू भाई, हमारे अशोक भाई, हमारे विजय भाई व्यास परशुराम नगर के, उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया है स्कूल चालू करने के लिए, तो उन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मफत काका, हमारे 5G काका है। 5G काका है कि गायब हो गए? 3G में कन्वर्ट हो गए कि 6G जा रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड। मफत काका, टीम दर्शनम, मुस्कान, इसमें अरोड़ा जी हैं, मेहरा जी हैं, सक्सेना जी हैं, नियति जी हैं और विष्णु भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, शोभना बहन हैं, बहुत लोग हैं। वो लोग, आप सोचते होंगे 60 के बाद क्या किया जाए। ये सारे सीनियर सिटीजन है जो हमारा सयाजीगंज स्कूल संभालते हैं, इन सबको खड़ा करके इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। हमारे डॉक्टर अजय पंड्या जी यहाँ पे जो हमारा क्लिनिक संभालते हैं फतेहगंज में, 6 बजे से शार्प आके बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत मेहनत करते हैं, 30 OPDs पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं, 30 OPDs तक हम आ चुके हैं। 30 लोगों से रोज मिलना, उनकी वेदनाओं का समझना, उनका सॉल्यूशन देना और उनको तबीयत ठीक कर देना। हमने फतेहगंज में मतलब फीडबैक लिया है, तो जिस दिन का फॉलोअप आया है सबने बताया कि अजय जी का हाथ बहुत अच्छा है। भगवान करे आपको उनके पास जाने की जरूरत ना पड़े, पर उनके लिए जोरदार ताली आप सब लोग बजा सकते हो। फिर हमारे सयाजीगंज स्कूल के टीचर्स, शोभना बेन है, शोभना बेन, शोभना बेन, गायत्री, कहाँ है गायत्री? और पटेल सर आज छुट्टी पे हैं, मतलब आउट ऑफ बड़ौदा है। गायत्री, शोभना बेन, गायत्री वो घूम रही है, पानी पूरी टेस्ट करने गई लगता है। तो जोरदार तालियां शोभना बेन, गायत्री और पटेल सर के लिए। ये लोग स्कूल के टीचर हैं हमारे। जाडेश्वर में हमारे वैशाली मैडम, जैन फूड आ गया है आपका। निर्मला मैडम, हाथ ऊपर कर दो, हाथ ऊपर कर दो। स्मिता मैडम, कुसुम मैडम, ये सब लोग वहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और ट्राई करते हैं कि उनको एक अच्छा इंसान बनाया जाए, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारी सोनल है जो हमारे क्लिनिक में मेडिसिन देने का, वेंडिंग का काम करती है, यहाँ बैठी हुई है। सोनल के लिए भी जोरदार तालियां। ताली बजा सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ताली में। फिर हमारे आनंद आश्रय जो ओल्ड एज होम की हमने बात की थी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा केयूर भाई हो तो एक बार ऊपर आ जाए। ये केयूर भाई है, इनके साथ हम लोग आनंद आश्रम शुरू कर रहे हैं। आनंद आश्रय, किसी को ज़रूरत ना पड़े ओल्ड एज होम में जाने की, लेकिन हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। मैं और केयूर भाई मिलकर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने काम किया और हमने बेस लाइन तैयार कर दी है, स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। तो कैसे लोग हम चाहते हैं वो केयूर भाई 2 मिनट में आपको बताएंगे। केयूर भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहनत की उन्होंने और उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि 100 आम के पेड़ लगाए हैं। कितने आम खाने हो तो अगले बार आ जाना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम आम कभी उसको बेच पाते हैं तो हम उसका खर्चा निकालें। इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ केयूर भाई ने ये पूरा प्लानिंग किया है, तो जोरदार तालियां बनती हैं। ये हमारा आनंद आश्रय ओल्ड एज होम की बात हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द बोले उसके बाद। देखो, समाज में वैसे तो ओल्ड एज होना बुरी बात है, लेकिन आज वास्तविकता है कि अपने पेरेंट्स को कई बच्चे लोग अच्छी तरह से रखते नहीं है, तो जो मान सम्मान से रह सके इसके लिए हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है। तो पीयूष भाई हैप्पी फेसेस की ओर से हम लोगों ने मिलकर ये प्लान किया है कि अभी इसको अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए और जो नीडी लोग हैं, जो आपके नज़र में हो, दोस्तों में हो, तो रिलेटिव में हो, तो सामने से नहीं बोल सकते कि हम लोग को ओल्ड एज में जाना है, तो आप ऐसे आदमी को आप हमको कांटेक्ट करवाइए जो खुद नहीं कर सकते, तो हम लोग उनके पास में जाके ये हमको वहाँ ओल्ड एज में रखेंगे। तो ऐसा कोई कुछ भी हो तो आप पीयूष भाई से उनका कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू केवल भाई, बहुत अच्छा काम हम लोग आगे करने वाले हैं। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कोई अपने माँ बाप को वहाँ ना छोड़े, पर आपको कोई का दिख जाता है तो उसको भी ना छोड़े, हम ले लेंगे उनको। ठीक है, थैंक यू। और आगे हमारे भावेश भाई है, भावेश गावड़े, जो हमारा ये सब आप देख रहे हो, लाइट नहीं, मतलब ये जो आप पे हमारे बैनर्स देखते हो, प्रिंटिंग देखते हो, सारा काम भावेश संभालते हैं। भावेश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे मेहुल भाई है, उनके बगल में जो आप मोमेंटोस देखते हो, ट्रॉफीज देखते हो जो आती हो, मेहुल भाई के सौजन्य से आती है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा ना समझे कि हमारे लिए तालियां नहीं बजी हैं, तालियां सबके लिए बजनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आपने सबने हैप्पी फेसेस को इस मुकाम पे पहुंचाया है। 8 साल कोई इजी समय नहीं होता है। 8 साल में आजकल लोगों के घर भी टूट जाते हैं, लेकिन हमने इतना बड़ा घर बनाया है, उसके पीछे आप सबके मेहनत है, आप सबका श्रेय है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी लोग जुड़ते जाएँ। कोई इसमें ईगो में मत आए कि मैं इससे बात नहीं करता, इससे मैंने इसके लिए कभी इस चीज़ को नहीं मनाया था ना। मैंने कभी सोचा था कि मेरा एक मेंबर दूसरे से ये बोलेगा कि मैं वो जाएगा तो मैं नहीं आऊँगा।
आपके लाइफ के अंदर 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने किसी तकलीफ वाले का हाथ पकड़ लिया, उसकी ज़िंदगी का सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हो। उसमें आप कभी ईगो करोगे ना, तो सच्ची में मैं नहीं समझता कि वो कोई सोशल वर्क कर रहा है। इसलिए झगड़े जिसके भी आज 8 साल पूरे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग गले मिलें, आगे बढ़ें और इस ग्रुप छोड़ो, आप आपके सोशल वर्क को आगे बढ़ाओ। ग्रुप तो ऊपर वाला चला ही रहा है, अपने सोशल वर्क को आगे बढ़ाओ ताकि लोगों की हम हेल्प कर सकें। और जितनी मेहनत हम लोगों ने 8 साल में की है, आगे हमारे पाँव चले, हाथ चले, 80 सालों तक हम करते रहें, वही मेरे भगवान से रिक्वेस्ट है। इनसे ही छोटी सी एक जगह 2-3 लाइन्स पढ़ी थी, तो वो लाइन्स मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आपके चंद मीठे बोल, अगर आपके चंद मीठे बोल किसी का रक्त बढ़ाते हैं तो वो रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकान दूर हो जाती है तो वो भी एक श्रमदान है। यदि आप उतना ही थाली में ले जितना व्यर्थ ना जाए तो वो भी बहुत बड़ा अन्नदान है। और यदि आप रोते हुए व्यक्ति को हंसा दें और वो अपने आंसू पोंछ ले तो वही एक स्वच्छ भारत अभियान है। तो मैं चाहता हूँ कि हमने इतनी मेहनत की है, सारे मेंबर्स ने, अभी जो पानी पूरी पे लगे हुए हैं वो सारे मेंबर्स ने, और जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी, तो ये सब मेंबर्स के लिए एक चीयर बनता है, हिप 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 हिप। तो ये हैप्पी फेसेस को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही अच्छा गीता का सार है जो मैं समझता हूँ कि आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ। आप सबने सुना जरूर होगा, लेकिन एक बार हम सब लोग उस चीज़ को अगर सिर्फ 30% अपनी लाइफ में ले आए तो हम सब लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पे बहुत खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो अपने संकटों को अपने घर पे लेके आओ, आप संकट मोचन बन सकते हो बहुत लोगों के लिए। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हैप्पी फेसेस को हम इस चीज़ पे विराम करते हैं। वहाँ सेल्फी स्टैंड है, वहाँ पे 360 वीडियो है, आपको जो करना है मज़े करो। आवाज़ थोड़ी कम रहेगी बिकॉज ऑफ द रेसिडेंसेस। हम सबके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भोजन पे जा सकते हैं, बट एक सबसे इम्पोर्टेंट सबके लिए एक बहुत नया पैटर्न हम शुरू करने जा रहे हैं। अगले साल हम लोग हैप्पी फेसेस अवार्ड शुरू करने वाले हैं। जो इंसान, जो व्यक्ति और जो मेंबर रेगुलर रहेगा और जो सच्ची में सोशल वर्क करेगा, उसको हम लोग अच्छी तरह से एक अवार्ड देंगे और ट्राई करेंगे उसका न्यूज़पेपर में भी हम लोग पोर्ट्रे कर सके, जहाँ जहाँ कर सकते हैं उसको मैक्सिमम कवरेज देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम चंद लोग ढूंढेंगे, थोड़े बॉयज़ में और थोड़े गर्ल्स में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका सोशल वर्क के प्रति, आप सोशल ग्रुप बनाते हो, मज़े करते हो, घूमते हो, सब कुछ वाज भी है अगर आप सोशल वर्क करते हो। पर अगर आप सोशल ग्रुप बना देते हो और सोशल वर्क भूल जाते हो ना, तो शायद आपके लिए वो जगह नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे शब्दों में। इस चीज़ को हमने सबको जोड़ने के लिए बनाया था, किसी को तोड़ने के लिए नहीं बनाया था। अगर दो लोग से टूट जाते हैं तो वो 2 लोग किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ व्हाट माई फिलोसफी। और मैं एक बार सबसे फिर से आग्रह करता हूँ कि हैप्पी फेसेस को आप लोग आगे बढ़ाइए। ये सब जर्नी आप देख रहे हैं, ये बहुत लोगों के मेहनत, पसीने और श्रम और डोनेशंस और पैसे, और उसके बाद उनके घर के हुए, मतलब घर में से झगड़ के भी लोग आए कि मुझे हैप्पी फेसेस में काम करना है। तो उन सबकी वेदनाएं हैं इस हैप्पी फेसेस को आगे बढ़ाने की। मैं सब जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, एक बार सबका शुक्रगुजार हूँ। हम लोग यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो पाए, हम ये सारे लोग जिन्होंने इनके ये प्रोग्राम्स में अरेंजमेंट किए हैं, हमारे फोटोग्राफर मिस्टर राहुल और उनकी टीम, उनके लिए भी जोरदार तालियां बनती हैं। और ये जो 2 स्कूल्स चल रहे हैं हमारे, मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा आपका। ये जो 2 स्कूल्स चल रहे हैं, तीसरा स्कूल हम लॉन्च करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में।
जिसकी 80% तैयारियां हो चुकी है। जितना क्राउड यहाँ आया है एटलीस्ट इसका 50% भी आएगा तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तीसरा स्कूल विश्वामित्री में शुरू करने जा रहे हैं। मिशन न्यूट्रिशन जो हमारा इनिशिएटिव है, जो कल्याणी ने शुरू किया है, हमने उन बच्चों को समझा, उनके लिए एरिया डिफाइन किया, वहाँ के लोगों से बात की और ट्राई किया कि वहाँ पे हम जगह बना सके। पूरा जीरो से लेके स्क्रैच से लेके हमने पूरा स्कूल बनाया है। तो ये सब चीज़ें आप सबकी मेहनत से ही आती है और मैं चाहता हूँ कि हम 100 नहीं, 200 नहीं, 500 बच्चे पढ़ाएं, वो मेरा टारगेट है। मैं जिस दिन उस टारगेट पे पहुँच जाऊँगा मैं सोचूंगा कि मैंने थोड़ा बहुत जो शुरू किया था वो आगे बढ़ा है। थैंक यू वंस अगेन। और जैसे कि आप सबको पता है हमारा 15 अगस्त को ब्लड डोनेशन कैंप है। अभी से बता रहा हूँ, जिनका हीमोग्लोबिन कम है वहाँ पे अच्छा हीमोग्लोबिन का खाना भी है, तो खा लेना। और 15 अगस्त को तैयारी रखना, हम 500 यूनिट क्रॉस करेंगे इस बार। तो करेंगे या नहीं करेंगे? आई वॉन्ट पीपल टू ज्वाइन एंड डू इट। 500 यूनिट करना है एक ही स्टेज में। लास्ट टाइम हम वो 400 पे रुक गए थे। 500 यूनिट करने का मतलब 1500 लोगों की जान बचाना। आप में से किसी लोगों ने ब्लड का रिक्वायरमेंट आया है कभी आपके फैमिली में? हैप्पी फेसेस को आपने भेजा और नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ है? किस किस का आया? एक बार हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ तो मुझे पता पड़ेगा हाँ हमने इनकी हेल्प की। देखो आपके सामने ही पीछे कितने लोग हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हमने नहीं कर पाए? ऐसा कभी हुआ है ऐसा? तो हम अगर अपनी हेल्प कर सकते हैं तो हम दूसरों की भी कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवाना है हमको। और हम कोई चीज़ छोटे पैमाने में नहीं करते हैं, करते हैं तो भी बड़ा ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन सुनने के लिए। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे प्रोफेसर हैं जिन्होंने मुझे लखनऊ में पढ़ाया था, अभी वो सुमनदीप में डायरेक्टर बन के यहाँ पे आए हैं, हमारे मोहित सर। मैं उनके रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 शब्द कहें। उनके टाइम पे मस्ती करता था सर, मेरे को मार्केटिंग रिसर्च और ये सब पढ़ाते थे, मस्ती करता था। आई डोंट नो, पता नहीं शायद सर को याद होगा कि नहीं होगा। बट ये लखनऊ में मैं जब MBA कर रहा था तो ये मेरे प्रोफेसर थे। अभी हाल ही में पिछले 8-9 महीने से सुमनदीप कॉलेज में आए हैं, सुमनदीप में डायरेक्टर बन के आए हैं एक प्रोग्राम में। तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। एडमिशन नहीं कराएंगे, डोंट वरी, इसका टेंशन मत करना, कोई आना नहीं मेरे पास। बट सर है मेरे मतलब लखनऊ में मैं उनके अंडर में पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 शब्द कहें। थैंक यू सो मच पीयूष। मैं शायद 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने पीयूष को कांटेक्ट किया था यहाँ आने पे। मेरा 1 साल हो गया है और आई थिंक ये तीसरा मौका है जब पीयूष ने मुझे बुलाया है। और मैंने पीयूष से यही कहा कि मैं जहाँ भी रहूँगा मैं ज़रूर पहुँचूँगा, क्योंकि एक तो कारण तुम हो और दूसरा जिस कारण के लिए तुम मुझे बुला रहे हो या जिस कारण के लिए तुम लगे हुए हो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी ग्रेट जॉब। ही वॉज वेरी क्लोज टू मी व्हेन ही वॉज स्टूडेंट, वो तो था ही, बट अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं फेसबुक पे इनके काम को देखता रहता हूँ और इनसे बातचीत होती रहती है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँ ऐसे ही और तुम और अच्छा काम करते रहो। और आज आपके फादर से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। इट वॉज ए फैंटास्टिक प्रोग्राम। सारे ही प्रोग्राम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बिल्कुल दिल के करीब थे। मैंने सारे मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसीलिए मैं अपने एक कलीग को लेके आया था, डॉक्टर पिंकल शाह हैं, ही इज़ अ DGM विद धीरज हॉस्पिटल। सो मैंने कहा नहीं मेरे साथ चलिए, एंड डेफिनेटली यू विल लव दिस प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हमने बहुत सारी आवाज़ सुन ली, बातें कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, सब जो बच्चों को हम लोग क्या करते हैं प्रेयर के बाद? जोर से बोलो सब बच्चे, खाने पे क्या करते हैं? तो अब अटैक का टाइम आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी, पीयूष 1 सेकेंड। मूवी आई थी ना कि सबकी जान भाई जान, तो हैप्पी फेसेस बड़ौदा की जान पीयूष खरे बहुत फीलिंग्स से भरे हुए हैं। एंड रियली इनके मदर फादर को रियली मैं ग्रेट कहना चाहूँगी कि आपने ऐसी संतान को जन्म दिया है कि आज के इस दुनिया में, इस अवसर में ऐसी संतान होना बहुत ही मुश्किल की बात है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे कि મને જેવા જોઈએ જેવા ખાલી 5 લોકો પણ મળી જાય ને તો હું દેશની शकल बदली नाखूँ। तो आपके जैसे और यूथ वडोदरा में हो, गुजरात में हो, देश में हो, तो पूरे देश का नक्शा ही बदल दे, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जीवन में, हर क्षेत्र में। तो सर को देवांग भाई यहाँ पे सम्मानित करना चाहते हैं बुके देके। तो मैं बुलाऊंगी देवांग जी, आप आइए। देवांग भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो मैं उन्हें यहाँ पे हार्टली इनवाइट करना चाहती हूँ। हंसाबा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। જોઈએ કંઈ પણ મદદ જોઈએ તો પ્લીઝ ભાઈ મને
આ સુધી મને પિયુષભાઈએ અને પિયુષભાઈ હું નહીં તો બીજા કોઈ પણ હોય તો એ પણ હેલ્પ કરતા હતા. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान. હું મારા બધા સન છે, મારા એ બધા એબ્રોડ છે, હું એકલો છું. માય મિસિસ ઇઝ નાઉ નો મોર. મારી દર મહિને પિયુષભાઈ ખબર લે છે અંકલ શું કરો છો. मेरा आज तो चैनल पे पूछो होगी. और टाइम नहीं लूंगी. हमको सबको इकट्ठा करने वाला इंसान पीयूष सर के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए. सेकंड चीज, हम यहाँ पे नहीं होते अगर ये इंसान हमें इकट्ठा नहीं करता. सही बात है, सही बात है. और आवाज बहुत जोर से गूंजनी चाहिए. इतनी जोर से तालियां बजाओ. और एक चीज बताना चाहूंगी कि एज अ पर्सनल लेवल पर यहाँ पे जो भी बंदी जो भी बैठे हैं, सीनियर सिटीजन बैठे हैं, कॉलेज के लोग बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, पीयूष सर सबको इकट्ठा करके जो भी काम करवा रहे हैं, ऊपर वाला बंदा है ना वही इसी को भेजा हुआ है. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. दूसरी चीज, कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि पीयूष सर ने, अगर मैंने कॉल किया हो या फिर किसी ने भी यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने कॉल किया हो और पीयूष सर का कॉल बैक ना आया हो, किसी के भी साथ ऐसी चीज होती ही नहीं है. एम आई राइट? तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच पीयूष सर कि हमें इकट्ठा रखने के लिए और ऐसे ही हमें काम देते रहने के लिए, और हम ऐसे ही अच्छे काम करते रहे आगे. थैंक्स अ लॉट. वाह, यूथ की आवाज, बच्चों की आवाज. तो once again 8 साल पूरे हुए उसके लिए जोरदार तालियां. पीयूष खरे के लिए जोरदार तालियां. Come on everyone. तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम. कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम. चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है. यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है. चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है. लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, मिलते हैं इश्क ज़मीं पर अब दो ही नाम जरूरी मैं और तुम. अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे मैं और तुम. चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार